अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कुंडली सीखे स्वयं के ज्योतिष बने सीरीज के इस अध्याय में हम जानेंगे आज ग्रहों की दृष्टि के बारे में दोस्तों। तो चलते हैं इस अध्याय की ओर। अब तक हमने देखा दोस्तों कि कुंडली में उपस्थित ग्रह जिस घर में बैठा होता है उस घर के परिणाम को कैसे प्रभावित करता है। आज हम देखेंगे कि ग्रह कुंडली के बाकी भावों को अपनी दृष्टि से कैसे प्रभावित करता है दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कुंडली में हम 9 ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। 9 ग्रहों में से हर एक ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है दोस्तों। मतलब वह कुंडली में जिस भी स्थान पर बैठे हैं दोस्तों, वह अपनी 7वीं दृष्टि से अगले भाव को देखेंगे। इसके अलावा बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल व शनि को 7वीं दृष्टि के अलावा भी दो दृष्टियां मिली होती है दोस्तों। बात करते हैं बृहस्पति देव, राहु देव, केतु देव की। इन तीनों ग्रहों को 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं व 9वीं दृष्टि भी मिली होती है दोस्तों। यानी बृहस्पति देव, राहु देव, केतु देव कुंडली में जिस भी स्थान से बैठे होंगे वह उस भाव के अलावा 5वीं, 7वीं व 9वीं दृष्टि से भी देखेंगे। जिन भावों पर वो दृष्टियां पड़ेगी वह उन भावों के परिणाम को भी प्रभावित करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार मंगल देव भी जहां कुंडली में उपस्थित होंगे वह भी उस कुंडली में 4वीं, 7वीं व 8वीं दृष्टि से अन्य भावों को देखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार शनिदेव भी 7वीं दृष्टि को तो देखते ही हैं, इसके अलावा 3 व 10 दृष्टि से भी देखेंगे। अन्य सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध व शुक्र, इन्हें केवल 7वीं दृष्टि मिली होती है दोस्तों। यानी सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र कुंडली में जिस भी घर में बैठेंगे वह केवल 7वीं दृष्टि से ही देखेंगे दोस्तों। उदाहरण के तौर पर देखते हैं दोस्तों, बृहस्पति देव 4H यानी कुंडली के 4थे भाव में विराजमान है। अब इनकी पहली दृष्टि उसी भाव पर पड़ रही है जहां वो है। दूसरी दृष्टि 5H यानी 5वें घर पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि 6H यानी तीसरे घर में पड़ रही है। चौथी 7H यानी 7वें घर पर पड़ रही है। और 5वीं दृष्टि जो है इनकी दोस्तों कुंडली के 8वें घर पर पड़ रही है, जहां राहु देव भी पहले से विराजमान है दोस्तों। आगे देखते हैं, 6ठी दृष्टि इनकी 9वें घर पर पड़ रही है और 7वीं दृष्टि 10H यानी कुंडली के 10वें घर पर पड़ रही है दोस्तों। इसी प्रकार इनकी 8वीं दृष्टि 11H यानी 11वें घर पर पड़ रही है दोस्तों। और 9वीं दृष्टि 12H यानी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है, जहां बुध देव पहले से विराजमान है दोस्तों। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, बृहस्पति देव 4H यानी कुंडली के 4थे भाव में तो विराजमान है ही, इसके अलावा अपनी तीनों दृष्टि 5, 7 व 9 से क्रमशः 8वें, 10वें व 12वें भाव पर भी अपनी नजर रख रखे हैं। यानी कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार वह 4थे भाव को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, इसके अलावा 8वें, 10वें व 12वें भाव के परिणामों को भी प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। एक और चीज यहाँ समझिए दोस्तों, मान लीजिए बृहस्पति देव की जो डिग्री है वह 10 डिग्री है दोस्तों, तो वह जो अपनी दृष्टि संबंध बनाएंगे बाकी भावों के साथ, तो वह भी 10 डिग्री से ही बनाएंगे। यानी बृहस्पति देव अगर 4थे भाव को देख रहे हैं तो 10 अंश तक देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव अपनी 5वीं, 7वीं व 9वीं दृष्टि से जो 8वें, 10वें, 12वें घरों को देख रहे हैं वो भी 10 डिग्री तक ही देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर बृहस्पति देव की जिस भाव में दृष्टि पड़ रही है और वहाँ उपस्थित कोई ग्रह है, जैसे उदाहरण में हमारे सामने है राहु देव व बुध देव। अब यहाँ राहु देव की डिग्री अगर 20 डिग्री है और बुध देव की डिग्री अगर 8 डिग्री है, तो यहाँ बृहस्पति देव 8वें घर को देख रहे हैं 10 डिग्री से। तो यहाँ हम ये तो कहेंगे दोस्तों कि बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वह 8वें भाव पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ बृहस्पति देव का दृष्टि संबंध राहु देव से नहीं हो पा रहा दोस्तों, क्योंकि वह बृहस्पति देव के दृष्टि क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। वहाँ इनका अंश 20 डिग्री है दोस्तों। वही हम बात करते हैं बुध देव की। बुध देव यहाँ 8 डिग्री के साथ 12वें घर में विराजमान है दोस्तों, और यहाँ बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि पहुंच रही है। अब 9वीं दृष्टि 10 डिग्री के साथ
बृहस्पति देव 12वें घर को देख रहे हैं और बुध देव की है 8 डिग्री, मतलब यह बृहस्पति देव बुध देव से दृष्टि संबंध बनाए हुए है दोस्तों। एक और उदाहरण में देखते हैं, मंगल देव विराजमान है कुंडली के दूसरे घर में दोस्तों। तो दूसरे घर में बैठे हुए भी मंगल देव अपनी चौथी, 7वीं व 8वीं दृष्टि से क्रमशः 5वें, 8वें व 9वें घर पर भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। यानी मंगल देव दूसरे घर के प्रभाव को तो अपनी स्थिति से प्रभावित कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुंडली के 5वें, 8वें व 9वें घर के प्रभाव को भी अपनी स्थिति से प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं अगले उदाहरण में, शनि देव विराजमान है कुंडली के तीसरे घर में दोस्तों। तो यहाँ शनि देव कुंडली के तीसरे घर में बैठे हुए भी अपनी तीसरी, 7वीं व 10वीं दृष्टि से कुंडली के 5वें, 9वें व 12वें घर पर भी अपना प्रभाव जमा रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार अन्य सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि देखते हैं दोस्तों। यहाँ पहले घर में सूर्य भी हो सकते हैं, चंद्र देव भी हो सकते हैं, बुध देव भी हो सकते हैं, शुक्र देव भी हो सकते हैं। तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है दोस्तों, ये आप ग्रह जहाँ उपस्थित है वहीं से प्रथम दृष्टि गिनेंगे। तो प्रथम दृष्टि पहले एच पर बन रही है, 1H पर बन रही है यानी पहले घर पर। दूसरी दृष्टि 2H यानी दूसरे घर पर बन रही है। तीसरी दृष्टि 3H पर बन रही है। चौथी दृष्टि 4H पे बन रही है। 5वीं दृष्टि 5H पे बन रही है। छठी दृष्टि 6H पर बन रही है और 7वीं दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर पड़ रही है दोस्तों। यानी ग्रह उपस्थित है अपने प्रथम घर में, लेकिन वह कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार सप्तम भाव के परिणाम को भी पूरी तरह से प्रभावित करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कुंडली सीखने व स्वयं के ज्योतिष बनने की इस श्रृंखला में जुड़े रहिए आप मेरे साथ। हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने इस सीरीज के एक नए अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद आप सभी का।